तो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में फीमेल्स में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। अप्रॉक्सीमेटली 30% लेडीज में पाया जाता है, विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। तो ये मैम इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों है? ये क्या अवेयरनेस की कमी है या फिर लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर डाइट की वजह से है? हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन। उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल मैम। हेलो। तो मैम, जैसे कि हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये किस एज में ज़्यादा पाए जाते हैं? जब हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इनकी बात करते हैं, तो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में फीमेल्स में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% लेडीज में पाया जाता है। और सर्वाइकल कैंसर अराउंड 10 to 25% फीमेल्स में होता है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। एज ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली मिडिल एजेड और एल्डरली वुमेन में होता है, बट अभी ऐसा हो गया है कि बहुत यंग एज में भी ये मिल रहा है, जिसे हम अर्ली ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अभी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा है हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, राइट? तो एज इज जस्ट अ नंबर। अभी हमें हर एज में अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड सर्वाइकल कैंसर मोस्टली 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में सबसे कॉमनली मिलता है, बट येस इट कैन हैपन इन एज ग्रुप अबव 60 ईयर्स। सर्वाइकल कैंसर का मेन रीज़न एचपीवी वायरस है। यस, सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन एचपीवी वायरस ही है, विच इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एचपीवी वायरस क्यों होता है, कैसे स्प्रेड होता है? The most common mode of spread for HPV virus is sexual contact and sexual intercourse. ओके, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सबसे बड़ा प्रिकॉशन जो आज के दिन में अवेलेबल है, विच इज़ HPV वैक्सीन। इस वैक्सीन जैसे हम हमें बचपन से बच्चों को डिफरेंट वैक्सीनेशंस मिलने शुरू होते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द डिसीज़ कि वो बीमारी ना हो, वैसे ही आज के दिन में हमारे पास अवेलेबल है HPV वैक्सीनेशन। मतलब ये अदर वैक्सीन के जैसा ही होता है, मतलब ये पेनफुल नहीं है, नॉर्मल वैक्सीन है? यस, ये बिल्कुल ही नॉर्मल वैक्सीन है जिसे आप अपने रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ले सकते हैं। ओके, ये किस एज में लेना ज़्यादा बेटर है और क्या शेड्यूल है इसका? ये वैक्सीन रिकमेंडेड है 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप तक कोई भी फीमेल ले सकती है, बट द यूजुअल रिकमेंडेशन इज़ कि आप 11 to 12 ईयर्स की एज में अपने रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ इसको ले लीजिए। बट समहाउ अगर आपने उस एज में नहीं लिया है तो फिर आप आगे भी ले सकते हैं। अगर हम 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की बात करते हैं तो हमें 2 डोजेज लेनी होती है, एंड आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एज जो वैक्सीन का शेड्यूल है उसमें हमें 3 डोजेज लेनी रहती है। ओके, तो ये सर्वाइकल कैंसर अगर हो गया है पेशेंट को तो वैक्सीन लेना पॉसिबल है, उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं, वैक्सीन इज फॉर प्रिवेंशन। ये बेसिकली नए इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करेगी। सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क को कम करती है, बट जिसको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए एक फीमेल जैसे ब्रेस्ट कैंसर ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकती है? और जैसे कि सुना है कि स्क्रीनिंग वगैरह, तो ये क्या है? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। और जब हम ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की बातें करते हैं ना मुस्कान, तो ये दोनों ही कैंसर्स ऐसे हैं जो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गए, दे हैव अ वेरी गुड सर्वाइवल रेट। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सोसाइटी में जो इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रीट होता है अगर जल्दी पता चल गया, ऑलरेडी जल्दी एक्शन? यस, और इनकी क्योर रेट बहुत अच्छी है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, 100% क्योर रेट भी अवेलेबल है इन कैंसर्स की। ओके, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी ये स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है Yes. या फिर सिर्फ ब्रेस्ट के लिए? नहीं, दोनों के लिए ही है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट चीज़ आती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। खुद से खुद का ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन किया जाए, उसकी भी एक टेक्निक होती है जो हमें अपने डॉक्टर से सीखनी चाहिए, जो हमें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खुद ही घर पे करते रहना चाहिए। सेकेंड वन इज एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विथ योर क्लिनिशियन। आपको साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके, चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो, डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए। थर्ड वन इज मैमोग्राफी। मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट का एक स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है जो साल में एक बार किया जाना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 40 ईयर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हर एक वुमन को लेना ही चाहिए चेकअप, मतलब साल में एक बार जाना ही है। यस, बिल्कुल जाना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है जिससे अर्ली पता चल जाए कि हाँ हम जा सकते हैं, अभी डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए डेफिनेटली स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं।
फर्स्ट थिंग इज पैप स्मेयर एंड सेकेंड वन इज HPV DNA। ये दोनों ही चीज़ें 3 साल में एक बार करनी चाहिए, चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो। ये पैप स्मेयर ये पेनफुल होता है? नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता मुस्कान ये। इनफैक्ट ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता इसमें। हार्डली 5 to 10 मिनट्स इट टेक्स, रेडियली अवेलेबल है एंड इट इज़ 101% पेन फ्री। ओके, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे मुझे या फिर जो व्यूवर्स हैं उनको सबको पता चले कि हाँ, अब हमें जाना चाहिए, हमें ये सिम्टम्स है, तो किस सिम्टम्स में जाना चाहिए? जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है ब्रेस्ट में किसी तरीके की कोई गठान होना, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो। कभी कभी ये गठान हमें एक्जिला में भी मिल सकती है। ब्रेस्ट या एक्जिला में कुछ अबनॉर्मल थिकनिंग का टिश्यू होना। नेक्स्ट, ब्रेस्ट की स्किन में किसी तरीके का कोई चेंज होना। साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट की स्किन में डिम्पलिंग होना, जो ऑरेंज पील का अपीयरेंस देता है। निप्पल से किसी तरीके का कुछ ब्लडी डिस्चार्ज का होना, निप्पल का इन्वर्जन, ब्रेस्ट के शेप में या साइज में बहुत ही अबनॉर्मल चेंजेस होना, ये ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। ओके, तो अगर ये सिम्टम्स ना हो फिर भी हमें डॉक्टर से जाना चाहिए या नहीं जाना यस, चाहिए? जाना चाहिए। हाँ। प्रिवेंशन इज एनी टाइम बेटर देन द क्योर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों ही कैंसर्स अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे क्योर रेट है इनके। और हमेशा ज़रूरी नहीं हो कि सिम्टम्स है, कई बार जब तक पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कैंसर की स्टेज ऑलरेडी बहुत एडवांस हो चुकी होती है, तो डेफिनेटली हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। ओके, और काफ़ी टाइम ऐसे लगता है सभी को कि HPV जो वैक्सीन है उसके वजह से इनफर्टिलिटी जनरेट होता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं, कहीं तक भी सही नहीं है। HPV वैक्सीनेशन और इनफर्टिलिटी का आपस में कोई भी संबंध नहीं। ओके, तो इसको इग्नोर करना चाहिए या फिर जाना चाहिए? मतलब कंपलसरी है, सभी को जाना ही चाहिए? 100%। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार है, अपने आप से प्यार है तो जाना ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सीरियस टॉपिक है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है चेकअप करना, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम, जैसे कि आपने ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बताया, तो वैसे कुछ सर्वाइकल कैंसर के भी सिम्टम्स होते हैं जिस वजह से पता चल जाए पहले ही? यस, बिल्कुल है। बिना सिम्टम्स के तो कोई बीमारी होती नहीं कभी। सर्वाइकल कैंसर के अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स रहेंगे अबनॉर्मल ब्लीडिंग थ्रू वजाइना। अबनॉर्मल ब्लीडिंग मतलब मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होना, हाँ। सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होना, ऑल्टर्ड कलर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है पेशेंट को, और कभी कभी सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद पेन होना। ये कॉमन सिम्टम्स है। अच्छा, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स जब दिखते हैं तो हमें ज़रूरी होता है और वही टाइम में हमें डॉक्टर की तरफ जाना ही चाहिए, लेकिन मेरा नहीं करना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि इन सिम्टम्स का भी वेट मत कीजिए, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी गुड मेथड्स विद अस, जिससे हम ये सिम्टम्स होने के पहले ही पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। हाँ, मतलब अर्ली वन एक बार जाके चेकअप करना ही चाहिए। 100%। मैम, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्या ये अवेयरनेस की कमी की वजह से या फिर हेल्दी डाइट या फिर लाइफस्टाइल, किस वजह से ये ज़्यादा इंडिया में पाया जा रहा है? इंडिया में डेफिनेटली कॉमन है। पहला आंसर आपने खुद ही दे दिया, आपके क्वेश्चन में ये आंसर था कि अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, लोगों को जनरल सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस की कमी है, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस की कमी है, स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में अवेयरनेस कम है, सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फीमेल्स अपने हेल्थ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके बाहर आने में हमेशा संकोच करते हैं। हाँ, काफ़ी टाइम डरती है, ऐसा सोचती है कि हम कैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और कैसे हम बोले, कैसे एक्सप्लेन करें, तो काफ़ी टाइम अवॉइड करती है और घर में हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे करती और वो नहीं करना चाहिए। ये सब रीजंस है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉमन। है। तो ये फैमिली हिस्ट्री के बैकग्राउंड से भी पॉसिबल है कि जैसे फैमिली में किसी को था तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो उस वुमन को? यस, उनको स्क्रीनिंग मेथड्स थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए। डेफिनेटली किस एज में आपके रिलेटिव को हुआ है और वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है या सेकेंड डिग्री रिलेटिव है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीनिंग जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा पहले चालू करना चाहिए। मतलब वो पेशेंट को, वो वुमन को ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है? यस। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उनको? मतलब चेकअप ही करना चाहिए सर जाके या फिर अरे स्क्रीनिंग में शुड बी स्टार्टेड अर्ली। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वुमन के लिए और सभी लोगों के लिए, जैसे सर्वाइकल कैंसर तो सभी के लिए है,
तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट करो, अदरवाइज़ जो नॉर्मल अपना है, जैसे मैम ने बताया, स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन दोनों के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। तो स्क्रीनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, हम नॉर्मली ले सकते हैं और डरने की कोई बात नहीं है। तो मैम, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो हमें सोसाइटी वाले किस नज़र से देखेंगे, हमें नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास, जाने से सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को? मैसेज बहुत ही सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। हमारे पास बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटीज, स्क्रीनिंग मेथड्स, वैक्सीनेशन सब कुछ अवेलेबल है। तो लेडीज, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, कम फॉरवर्ड, मीट योर डॉक्टर, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड एंड वैक्सीनेटेड। लोगों का क्या है, लोग तो सोचते ही रहेंगे, हमें सिर्फ अपने बारे में और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचना है। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि ये वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये लड़कों को भी लगाना चाहिए? यस, वायरस नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। तो जैसे एचपीवी वायरस फीमेल में कैंसर्स करता है, वैसे ही मेल्स में भी ये कुछ कैंसर्स करता है, जेनिटल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर। तो डेफिनेटली ये वैक्सीन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, लड़कों को भी लगाना चाहिए। ओके। तो जैसे कि हम सब ने सुना ही है कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, तो इग्नोर इट और खुद पे फोकस करिए। अगर आप लोग को इससे कुछ भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर दिख रही है और स्क्रीनिंग मेथड या फिर ट्रीटमेंट करना है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, जो कि लोकेटेड है सीए रोड, डॉक्टर अग्रवाल आरके हॉस्पिटल। तो अपने लाइफ को, अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि छोटे से इग्नोरेंस आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी फैमिली की पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। इसीलिए खुद पे ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और अपने फैमिली को भी रखिए। थैंक यू। थैंक यू।